गाइस आज थोड़ा जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारे पर्सनल काम भी है मुझे। वैक्सिंग करनी है और मेहंदी भी लगवानी है, खुद भी मेहंदी लगानी है मुझे क्योंकि पूरा नहीं हो पाता इतना कि मतलब इतनी देर तक मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैं देखूँगी कि अपने राइट हैंड पे लगवा लूँगी, लेफ़्ट पे मैं खुद लगा लूँगी। तो चलिए गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोले की सब्ज़ी। चावल मैंने भिगो के रखे थे रात को और टमाटर, मैं प्याज नहीं काटूँगी तो टमाटर नहीं छूटूँगी। इधर मैंने सारे प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। बहुत सारे काम हैं आज क्योंकि एक दिन बाद ही करवा चौथ है, तो वैसे भी एक ही दिन बचा हुआ है और दिन की स्टार्ट तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। घर के काम के अलावा जो मुझे पर्सनल काम करने हैं, दिन बहुत छोटा होने लगा है आजकल, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं सच बताऊं तो ज़्यादा टाइम तो युवराज को संभालने में, उसको सुलाने में, उसका ध्यान रखने में, क्योंकि आजकल उसका दिमाग नुकसान करने में ज़्यादा चलने लगा है, तो उसका ध्यान रखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है मेरा। बट अब मैंने सारा काम कर ही दिया है। अब युवराज भी स्कूल जा रहा है तो उसके जाने के बाद का मेरा जो टाइम है उसमें मैं घर का सारा काम फिनिश करूँगी। जब मेरे पास टाइम कम था तो मैं क्यों बैठी मशीन लेके और क्यों मैंने स्टिच की कान्हा जी की ड्रेस, वो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र पड़ी किसी चीज़ पर और मुझे इंस्टेंट आइडिया आया कि इससे मैं एक ड्रेस बना सकती हूँ उनकी। तो मैंने सोचा कि जब आइडिया आ चुका है तो मैं बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ड्रेस अधूरी थी बिना पगड़ी के, तो फिर मैंने पगड़ी भी बनाई। उसके बाद मैंने अपनी वैक्सिंग के बीच में जो काम थे वो शूट करना भूल गई। वैक्सिंग तो हो गई है, इसके बाद मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने मेहंदी लगवाने के लिए मैंने मेहंदी कोन ब्लिंकिट की और एक दो चीज़ और ज़रूरी थी तो वो भी मैंने साथ में मंगवा ली। और जाने से पहले मैंने सोचा चाय पी के चलती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक हाथ पे मेहंदी लगवाने के बाद मैं पहुंच गई चाची श्री के पास क्योंकि मुझे करानी थी आईब्रोज। और तन्नू भी मिल गई थी लेकिन उस टाइम चाची पी रही थी चाय, तो मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने सोचा मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी कमर बहुत जाम हो गई थी। यूँ भी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। गाइस, मुझे बनवानी है थ्रेडिंग, तो मैं चाची के घर पे आई हूँ। अभी सिर्फ एक ही हाथ पे मेहंदी लगी है क्योंकि वो लड़की थक गई थी जो मुझे मेहंदी लगा रही थी। तो देखूंगी कि इस हाथ पे शायद मैं खुद भी ट्राई कर लूँ, तो इस हाथ पे मैं खुद लगा लूँगी। इतनी कलाकार तो मैं हूँ। थ्रेडिंग सब कुछ।
कैसे लिपस्टिक? अच्छा आईलाइनर है, ठीक है। और क्या तन्नू आजा। यस। नो यू भी नो 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 नो। अब तो ये चला थोड़ा सा ऊपर तो नीचे हो जाएगा। देख कितनी देर ऊपर ये कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे वही नहीं आ रहा था। मम्मा देखा मैं कहीं लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है लगा लो। वैसे तो ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थ्रेडिंग आईब्रो में बहुत ज़्यादा ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो दर्द भी सहना पड़ता है, ऊपर से मतलब बनाने वाले को ध्यान रखना पड़ता है कि शेप ना बिगड़ जाए अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी हरकत की तो। वहाँ से आने के बाद मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे और मैंने लेफ्ट हैंड से लगाया आटा। आटा थोड़ी लगा लिया क्योंकि रोटी सिर्फ पापा जी के लिए ही बनानी थी मुझे, उनके लिए लगा रही हूँ आटा, रोटी बनाऊंगी। खाना खाने के बाद मैंने किया अधूरा काम जो कि बचा हुआ था मेहंदी का। हाथों पे मेहंदी लगाई, अपने पैर पे मेहंदी लगाई। मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। मुझे लगता है कि अगर मैं साल में सिर्फ 2-3 बार मेहंदी लगाती हूँ और मैं इतनी अच्छी मेहंदी लगा सकती हूँ, तो जिनको मेहंदी लगानी आती है वो तो क्या ही करते हैं। ट्राई करो यार, पैसे बचाने हैं तो, क्योंकि और भी बहुत खर्चे हो रहे हैं, त्योहार है। करो और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करो जैसे मैंने किया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं अपनी कितनी तारीफ करूं, कितनी तारीफ। मेहंदी मैंने अपने पैर पे लगाई है, उसमें मैंने इन बर्ड्स की हेल्प ली है। मैंने एक वीडियो देखी थी DIY, मतलब मेहंदी कैसे क्विकली लगाए, तो उसमें इन बर्ड्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे जिनको नहीं आती है मेहंदी लगानी तो वो भी बहुत इजीली लगा सकते हैं इससे। मैंने एक छोटी सी वीडियो तो अपने इस ब्लॉग में डाली ही है, बाकी आप लोग ट्राई ज़रूर करना। मेरी तो तैयारी पूरी हो गई है करवा चौथ के लिए, और ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा अपना सारा सामान तैयार, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं बचा है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, बहुत सारा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा देना क्योंकि उससे अपडेट मिलेगी।